सूरज मक्का के ऊपर धीरे धीरे ढल रहा था। उसकी सुनहरी रोशनी गलियों में चमक रही थी। हवा में मसालों, धूप और खजूर की हल्की मिठास थी। व्यापारी अपने सामान की पुकार कर रहे थे और शहर धनी और व्यस्त लग रहा था। इस हलचल में एक युवा लड़का चल रहा था, जिसे देखकर सबकी नजरें रुक गईं। यह मुसअब इब्न उमैर रजी अल्लाहु अन्हु था। उसने बहुत अच्छे यमन के रेशमी कपड़े पहने थे, जो उसके कंधों पर खूबसूरती से बिछे थे। रंग सुनहरे और नीले थे, जो उसके परिवार की अमीरी दिखा रहे थे। उसके चारों ओर हल्की खुशबू फैल रही थी। लोग उसके गुजरने पर फुसफुसाए, क्या वह मुसअब इब्न उमैर है? देखो, मक्का का कोई लड़का उससे सुंदर और संभला नहीं है। मुसअब का जीवन बहुत आराम और खुशहाली भरा था। उसके दिन बिना किसी चिंता के बीतते। कुछ सालों बाद घर की खिड़कियों से तेज धूप गिर रही थी। कभी आराम देने वाले रेशमी और महंगे कपड़े अब जकड़न लग रहे थे। उसकी मां खुनेस बिन्त मालिक गुस्से में खड़ी थीं। मुसअब, उन्होंने कहा, तुम अपने पूर्वजों का धर्म छोड़ कैसे सकते हो? तुम कुरैश की राह छोड़कर इस नए धर्म का पालन कैसे कर सकते हो? मुसअब चुप खड़ा रहा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, पर वह डर के कारण नहीं। उसे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब्द याद आए, जो उसके दिल में सही थे। उनकी मां ने गुस्से से कहा, तुम्हारे पास धन, आराम, सम्मान है और तुम सब छोड़ देते हो। उसकी मां चिल्लाई, अब तुम इन हॉलों में नहीं चलोगे, अपने पिता के कपड़े नहीं पहनोगे, उनके उपहारों का आनंद नहीं लोगे। मुसअब ने आदर से निगाहें झुका लीं। मां के सम्मान में उनके होंठ सी गए और वे एक शब्द भी न बोले। मुसअब ने सिर झुकाकर धीरे से कहा, मां, मैंने वही चुना है जो मेरे दिल को सही लगता है। मैं झूठ का पालन नहीं कर सकता। मुसअब ने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। वह घर छोड़कर गया, मोटे और जड़े हुए कपड़े पहने, नंगे पैर मक्का की धूल पर चल रहे थे। उसके पीछे घर के दरवाजे जोर से बंद हुए, लेकिन उसके दिल में एक नई दुनिया खुल गई, विश्वास, बलिदान और निश्चय की। बाद में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसअब को चमड़े की जड़ी पोशाक में देखा, बहुत साधारण। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, देखो उस आदमी को जिसका दिल अल्लाह ने रोशन किया है। अल्लाह और उसके रसूल से प्यार ने उसे यह सब छोड़ने पर मजबूर किया। फिर आया उहुद का युद्ध। मुसअब ने मुसलमानों का झंडा उठाया। उसका दाहिना हाथ कट गया। उसने झंडा बाएं हाथ से पकड़ा, बायां हाथ भी कट गया। फिर भी उसने झंडा अपने सीने से नहीं छोड़ा, जब तक कि वह शहीद नहीं हुआ। युद्ध के बाद साथी शाल खोजने लगे। खब्बाब इब्न अल-अरत रज़ियल्लाहु अन्हु ने बताया, हमें केवल एक छोटी चादर मिली। अगर हम सिर को ढकते तो पैर दिखाई देते, और अगर पैर ढकते तो सिर दिखाई देता। तब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सिर को ढक दो और पैर पर घास रख दो। वह युवा, जिसने कभी मक्का के सबसे अच्छे कपड़े पहने थे, अब उसके पास दफन के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं थे। उसने रेशम छोड़ा, खुशबू छोड़ी, आराम छोड़ा, लेकिन उसने कुछ पाया जो रेशम कभी नहीं दे सकता। इतिहास उसे उस आदमी के रूप में याद रखता है जिसने दुनिया छोड़कर जन्नत हासिल की। हर हदीस और किस्सा में छिपा है एक सबक। इसे अपने दिल तक पहुंचाने के लिए इल्म दिल से को सब्सक्राइब करें।